हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब व उनके वाक्य प्रयोग को भी देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 की दृष्टि से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय वेस्ट के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब्स, तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन आप ध्यान से माइंड कीजिएगा। जब वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जब वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। एक साइड मैं यहाँ पर वर्ब लिखता हूँ और दूसरी साइड यहाँ पर मैं फ्रेजल वर्ब लिख रहा हूँ। चलिए, एक वर्ब मैं लेता हूँ लुक, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स देखना। अब इस वर्ब के पश्चात मैं एक प्रीपोजिशन लगाता हूँ जिससे कि यह फ्रेजल वर्ब बन जाए। तो आप देख सकते हैं लुक फॉर, इसके मीन्स होता है तलाश करना, तलाश करना। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और वर्ब लेता हूँ लुक ही, तो इसका हिंदी अर्थ जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया देखना ही होता है। इसके पश्चात मैं एक प्रीपोजिशन लिखता हूँ लुक आफ्टर, अर्थात आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखता हूँ तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है देखभाल करना, देखभाल करना। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे क्या होता है फ्रेजल वर्ब। तो एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूं। जब वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई फ्रेजल वर्ब की। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब तथा उनके वाक्य प्रयोग को, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 की दृष्टि से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पहला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है एक टपान, जिसका फ्रेंड्स हिंदी अर्थ होता है के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना। तो फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग देखते हैं, वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। ही सक्सीडेड एज ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है एक टपान, जिसका हिंदी अर्थ है के अनुसार कार्य करना। इसका जो मैंने यूज लिखा है वह है ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। एज, क्योंकि ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, क्योंकि वह मेरे सलाह के अनुसार कार्य किया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप, जिसका फ्रेंड्स हिंदी अर्थ होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो फ्रेंड्स, इसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं, वाक्य प्रयोग इसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रवि ब्रॉट अप हिज ब्रदर, रवि अपने भाई का पालन पोषण किया। रवि ब्रॉट अप, रवि ने पालन पोषण किया। हिज ब्रदर मतलब अपने भाई का। ब्रिंग का फॉर्म है ब्रॉट। अगला इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है उसको मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। अगला इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वह है ब्रेक डाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है कार्य न करना, कार्य न करना। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम लोग यूज देख लेते हैं, वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। द इंजन ऑफ द फैक्ट्री, द इंजन ऑफ द फैक्ट्री ब्रोक डाउन यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं
तीसरा जो फ्रेजल वर्ब है वह है ब्रेक डाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है कार्य न करना। इसका यूज देखें तो द इंजन ऑफ द फैक्ट्री, यानी कारखाने का इंजन ब्रोक डाउन मतलब कार्य नहीं किया, यस्टरडे मतलब कल। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। जो अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है ब्रेक इनटू, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स सेंध लगाना, सेंध लगाना। यह फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका यूज भी हम लोग देख लेते हैं वाक्य प्रयोग। तो अ thief broke into my house yesterday, अर्थात एक चोर कल मेरे घर में सेंध लगा दिया। अ thief broke into my house yesterday, यानी एक चोर कल मेरे घर में सेंध लगा दिया। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ, और उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है ब्रेक आउट, जिसका हिंदी अर्थ है फ्रेंड्स फैल जाना, फैल जाना। इसका यूज फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं वाक्य प्रयोग। प्लेग ब्रोक आउट इन माई विलेज लास्ट ईयर। ब्रेकआउट फैल जाना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं प्लेग ब्रोक आउट यानी महामारी फैल गई। इन माई विलेज मतलब मेरे गांव में, लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष, यानी पिछले वर्ष मेरे गांव में महामारी फैल गई। अगला फ्रेंड्स जो फ्रेजल वर्ब है जो इम्पोर्टेंट है वह है फ्रेंड्स कॉल ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स समाप्त करना, समाप्त करना। तो फ्रेंड्स इसका भी हम लोग यूज देखते हैं, अर्थात वाक्य प्रयोग देखते हैं। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे, अर्थात कल हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, हड़ताल को समाप्त कर दिया गया, यस्टरडे मतलब कल। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उनकी तरफ। फ्रेंड्स इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को आप माइंड कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो फ्रेजल वर्ब है वह है कम एक्रॉस। तो फ्रेंड्स अगला जो फ्रेजल वर्ब है वह है कम एक्रॉस, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स अचानक मिलना, अचानक मिलना। तो फ्रेंड्स इसका भी यूज हम लोग देखते हैं। माई फ्रेंड केम across me in the fair, अर्थात माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र, केम across अचानक मिला, मी मतलब मुझसे, इन द फेयर मतलब मेले में, यानी मेरा मित्र अचानक मुझसे मेले में मिला। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है कैरी आउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स पालन करना, इसका हिंदी अर्थ होता है पालन करना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अ naughty student doesn't, अर्थात doesn't carry out the order of his teacher, doesn't carry out the order of his teacher, यानी कैरी आउट मतलब होता है पालन करना। अ naughty स्टूडेंट, एक
शरारती विद्यार्थी डजंट कैरी आउट, पालन नहीं करता, द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, अपने अध्यापक के आज्ञा का, यानी एक शरारती बालक अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है गिव अप। गिव अप जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स त्यागना या छोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका यूज हम लोग देखते हैं, वाक्य प्रयोग। वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी खराब आदतों को त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला है गेट अप। अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गेट अप, जिसका हिंदी अर्थ होता है उठना या तो फ्रेंड्स जागना या फिर जगना। इसका भी हम लोग फ्रेंड्स वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्थात तुम सुबह में कब उठते हो। फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल वाक्य प्रयोग मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वह है गेट थ्रू, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स पास होना। इसका हिंदी अर्थ होता है पास होना। इसका भी हम लोग यूज देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड, ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड he got through in the examination। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसे आप गौर कीजिएगा। गेट थ्रू मतलब होता है पास होना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देख सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के कारण, ही गॉट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो गया, यानी कठिन परिश्रम के कारण वह परीक्षा में पास हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के कारण। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स उतरना। इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। रवि गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, रवि अपने घोड़े से उतर गया। गेट डाउन मतलब उतरना होता है फ्रेंड्स, उसी का फॉर्म यहाँ गॉट डाउन लिखा गया है। रवि गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, रवि अपने घोड़े से उतर गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स और भी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स गेट आउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाहर जाना। बाहर जाना। इसका फ्रेंड्स वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट to get out of the class। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गेट आउट का हिंदी अर्थ होता है बाहर जाना। इसका जो यूज है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा टू गेट आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर जाने को या बाहर चले जाने को। फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स
गिव अवे। तो फ्रेंड्स गिव अवे जिसको कि हम लोग कहते हैं गिव अवे, इसके मीन्स होता है बांटना, बांटना। तो फ्रेंड्स इसका जो यूज है वह भी देख लेते हैं। द टीचर, द टीचर, द टीचर गेव अवे, गेव अवे द प्राइजेज, प्राइजेज टू द विनर्स। तो फ्रेंड्स इसका हो गया द टीचर मतलब अध्यापक, गेव अवे मतलब आपका जो बांट दिया, द प्राइजेस मतलब उपहार को, टू द विनर्स मतलब विजेताओं को, यानी अध्यापक ने विजेताओं को पुरस्कारों को बांट दिया। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स वह है गो थ्रू, गो थ्रू, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स सहन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सहना। तो इसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं। ही वेंट थ्रू, he went through many hardship, many hardship in his life। तो कहने का तात्पर्य है गो थ्रू मतलब सहना होता है, ही वेंट थ्रू वह सहन किया, गो का फॉर्म है, मेनी हार्डशिप बहुत सारी कठिनाइयाँ, इन हिज लाइफ मतलब अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स जो अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स वह है गो आउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स बुझना, इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स बुझना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। ऑल द लाइट्स वेंट आउट आफ्टर द स्टॉर्म। तो गो आउट मतलब होता है बुझना, ऑल द लाइट सभी बत्तियाँ, वेंट आउट बुझ गई, आफ्टर द स्टार मतलब तूफान के बाद, यानी तूफान के बाद सभी लाइट्स बुझ गए या सभी जो बत्तियाँ थी वह बुझ गई। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स कीप ऑन, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स जारी रखना, जारी रखना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स केप्ट ऑन, कीप का फॉर्म है फ्रेंड्स केप्ट ऑन मेकिंग नॉइज, kept on making a noise, the students kept on making a noise in the class। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थीगण kept on making a noise आवाज़ बनाना जारी रखे, इन द क्लास मतलब कक्षा में, यानी विद्यार्थी कक्षा में आवाज़ करना जारी रखें। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो फ्रेंड्स यह इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। गेट राइट ऑफ, इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स छुटकारा पाना। तो फ्रेंड्स इसका जो वाक्य प्रयोग है मैं यहाँ पर शो करता हूँ, आप देख सकते हैं। आई want to get rid of my enemy,
आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना, माई एनिमी मतलब अपने शत्रु से, मैं अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स लुक फॉर, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स तलाश करना या ढूंढना, तलाश करना। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका यूज देख लेते हैं, यानी वाक्य प्रयोग। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अर्थात तुम क्या तलाश रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो। तो फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स देखभाल करना, देखभाल करना। इसका भी यूज फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। आई विल लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर योर सन, मैं तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा इन योर अब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में। आई विल लुक आफ्टर योर सन, मैं तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा इन योर अब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में। तो फ्रेंड्स और भी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उनको भी देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स पुट ऑन, इसके मीन्स होता है फ्रेंड्स पहनना। तो इसका भी वाक्य प्रयोग देखते हैं फ्रेंड्स। रवि पुट ऑन हिज क्लोथेस, रवि अपने कपड़े को पहना। तो रवि पुट ऑन हिज क्लोथेस, रवि अपने कपड़े को पहना। बढ़ते हैं फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स रन आफ्टर, इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स पीछा करना, इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स पीछा करना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, अर्थात द डॉग मतलब कुत्ता, रैन आफ्टर मतलब पीछा किया, द कैट मतलब बिल्ली का, यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा किया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स वह है रन ओवर, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स कुचल देना। तो फ्रेंड्स इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह है कुचल देना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाई द सिटी बस, यानी सिटी बस के द्वारा वृद्ध व्यक्ति को रन ओवर कर दिया गया, यानी कुचल दिया गया। तो फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वह है फ्रेंड्स सेट आउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स चल देना या निकल पड़ना, निकल पड़ना। इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका वाक्य प्रयोग है राम हैज सेट आउट फॉर केदारनाथ, राम मतलब राम है, सेट आउट मतलब निकल गया है या निकल पड़ा है, फॉर केदारनाथ मतलब केदारनाथ के लिए, यानी केदारनाथ के लिए राम निकल पड़ा है या चल दिया है। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है यह फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है आपका फ्रेंड्स पुट आउट, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स बुझाना। इसका भी फ्रेंड्स वाक्य प्रयोग देख लेते हैं हम लोग।
द फायर आग was put out by him। द फायर मतलब आग, वाज पुट आउट मतलब बुझा दिया गया। फ्रेंड्स यह थे इंपॉर्टेंट 25 फ्रेजल वर्ब्स जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम 2019 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। जाते जाते